दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ खेले गए एशिया कप के सुपर 4 महामुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों को आया तूफान। जहां पर एक बार फिर से भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों का जम के काटा चालान और जड़ दिया एशिया कप का लगातार तीसरा धुआंधार अर्धशतक। तो वही दोस्तों, लक्ष्य का बचाव करते हुए भारतीय टीम के तेज तर्रार गेंदबाजों के बाद स्पिन गेंदबाजों का आया कोहराम। जहां पर चाइनामैन कुलदीप यादव ने अंतिम के ओवरों में हैट्रिक लेकर श्रीलंकाई बल्लेबाजों का तोड़ा घमंड और श्रीलंकाई बल्लेबाजों को पूरी तरह से निस्तेनाबूद करते हुए दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और श्रीलंका के बीच हाल ही में खेले गए एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी हिटमैन रोहित शर्मा की धुआंधार अर्धशतक की पारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो दोस्तों, एक बार फिर से एशिया कप के सुपर 4 महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें भारत और श्रीलंका की टीमें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा तो वही दोस्तों श्रीलंका के लिए दासुन सनाका कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों, इसके बाद दोपहर 2:30 बजे से मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में जाकर गिरता है। जहां पर टॉस जीतकर रोहित शर्मा पहले बल्लेबाजी तो वही दोस्तों श्रीलंका को गेंदबाजी करने का न्योता दिया जाता है। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 में एक बड़ा बदलाव करते हुए अक्षर पटेल को खेलने का मौका दिया गया था। दोस्तों, इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों श्रीलंका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए कसूर रंजीता आते हैं। जहां पर दोस्तों पहले ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा के द्वारा करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 1 बाउंड चौके के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों पहले ओवर में टीम इंडिया 5 रन बना लेती है। दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर महेश तीक्ष्णा आते हैं। जहां पर उनका सामना होता है शुभमन गिल से और एक सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए अपने स्पिन के माया जाल में फंसाते हुए दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरह से बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। और इस प्रकार से महेश तीक्ष्णा अपने दूसरे ओवर में 2 सिंगल की मदद से मात्र 2 रन देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद तीसरे ओवर में रोहित शर्मा अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं। जहां पर दोस्तों सबसे पहले दासुन सनाका को टारगेट करते हुए दिखाई देते हैं और कप्तान दासुन सनाका के एक ही ओवर में रोहित शर्मा अंतिम की 2 गेंदों में बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ देते हैं। और इस प्रकार से 3 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 22 रनों तक पहुंच जाता है। इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज मिलकर अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। जहां पर दोस्तों देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 8वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए पतिराना आते हैं। जहां पर दोस्तों रोहित शर्मा उनका 4 रनों से स्वागत करते हैं और अंतिम गेंद पर एक और करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। दोस्तों, इसके बाद 10वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा के द्वारा करारा चौका जड़ दिया जाता है और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा 53 गेंदों में ही 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। और इस प्रकार से टीम इंडिया का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति पर 70 रनों के पास पहुंच जाता है। दोस्तों, इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज मिलकर अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं। जहां पर सिंगल को डबल में और चौकों को छक्कों में कन्वर्ट करना चालू कर देते हैं और तेजी से रन बनाते हुए भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। जहां पर दोनों ही बल्लेबाज श्रीलंका के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं और आतिशी पारी खेलते हुए दोनों ही छोर से चौके छक्कों की झड़ी लग जाती है। जहां पर दोस्तों रोहित शर्मा चौके का उम्र छक्के ज्यादा मारना चालू कर देते हैं और देखते देखते अपने अर्धशतक के काफी करीब पहुंच जाते हैं। और इस प्रकार से टीम इंडिया का स्कोर 11 ओवर की समाप्ति पर बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 80 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद कप्तान दासुन सनाका 12वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए अपने नए नवेले स्पिन गेंदबाज दुनीत वेल्लालागे के हाथों में गेंदबाजी थमा देते हैं। जहां पर दोस्तों वेल्लालागे आते ही भारतीय टीम पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं और अपने पहले ही ओवर में टीम इंडिया की बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं। जहां पर दोस्तों घातक गेंदबाजी करते हुए 80 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में दे देते हैं। जहां पर दोस्तों 12वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल को आउट कर पूरी तरह से टीम इंडिया को बैकफुट पर ढकेल देते हैं। जहां पर दोस्तों शुभमन गिल वेल्लालागे की स्पिन गेंदबाजी को ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और मारने के चक्कर में गेंद सीधा टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आती है और शुभमन गिल के स्टंप को उखाड़ कर ले जाती है। जहां पर शुभमन गिल के बल्ले से 19 रनों की पारी देखने को मिलती है, जहां पर उनके बल्ले से 2 चौके देखने को मिले थे। दोस्तों, इसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में विराट कोहली मैदान पर आते हैं। इसके बाद दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से रोहित शर्मा अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना जारी कर देते हैं और देखते देखते मात्र 45 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं।
दोस्तों 50 लगाने के बाद भी रोहित शर्मा का बल्ला बिल्कुल भी खामोश नहीं रहता है और अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों की जम के क्लास लेना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते रोहित शर्मा धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा देते हैं और इस अर्धशतकी पारी की बदौलत ही रोहित शर्मा अपने वनडे कैरियर में 8000 रन भी पूरे कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से विराट कोहली स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर दोस्तों एक बार फिर से 14वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए यंग गेंदबाज दुनिश वेलानागे की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों आते ही इस बार विराट कोहली के रूप में टीम इंडिया की दूसरी बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर दोस्तों 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली को अपना शिकार बना लेते हैं और इस प्रकार से 90 के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका विराट कोहली के रूप में दे देते हैं, जहां पर दोस्तों विराट कोहली 12 गेंदों में मात्र 3 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं, जो कि सनाका के हाथों कैच आउट होकर दुनीत वेलानागे की गेंद पर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों अब मैदान पर नए बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन रोहित शर्मा का साथ देने के लिए आते हैं, लेकिन दोस्तों इसके बाद रोहित शर्मा भी बड़ी पारी नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि दोस्तों एक बार फिर से 16 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए श्रीलंका के युवा गेंदबाज दुनीत वेलानागे की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों आते ही इस बार टीम इंडिया की सबसे बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं और रोहित शर्मा को अपना शिकार बना ले जाते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छे लाइन में दिखाई दे रहे रोहित शर्मा दुनीत वेलानागे की फिरकी में पूरी तरह से फंसते हुए दिखाई देते हैं और क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, जहां पर उनके बल्ले से 48 गेंदों में 53 रनों की धुआंधार पारी देखने को मिली थी, जहां पर उन्होंने 7 चौके तो वही 2 गगनचुंबी छक्के लगाए थे। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से रोहित शर्मा के रूप में टीम इंडिया को 91 रनों पर तीसरा बड़ा झटका लग जाता है। दोस्तों इसके बाद ईशान किशन का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में केएल राहुल की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज शुरुआत में सिंगल डबल की मदद से भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए भारतीय पारी को आगे बढ़ाते हुए टीम के लिए जरूरी रन जोड़ते हुए जाते हैं, जहां पर दोस्तों ईशान किशन पूरी तरह से स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि दोस्तों केएल राहुल श्रीलंका के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए जाते हैं और जरूरत के मुताबिक सिंगल को डबल में और चौकों को छक्कों में कन्वर्ट करना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों केएल राहुल के द्वारा 26वें ओवर में दासुन साना को टारगेट किया जाता है और पहली गेंद पर रिवर्स हिप के माध्यम से चौका बटोर लेते हैं, तो वे दोस्तों अंतिम गेंद पर फाइन लेग की दिशा में एक और चौका जड़ देते हैं और इस प्रकार से केएल राहुल 30 रनों के पार पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों उनकी यह पारी बड़ी नहीं हो पाती है, क्योंकि दोस्तों उनकी इस पारी को अंत करने के लिए वेलानागे आते हैं और केएल राहुल को 39 रनों के निजी स्कोर पर काउट ऑन बोल्ड कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद ईशान किशन का साथ देने के लिए हार्दिक पांड्या मैदान पर आते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज शुरुआत में सिंगल डबल की मदद से भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और टीम इंडिया के लिए जरूरी रन जोड़ते हुए जाते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों 35वें ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन 33 रन बनाकर श्रीलंका का शिकार हो जाते हैं, तो वही दोस्तों इसके बाद हार्दिक पांड्या भी बड़ी पारी नहीं खेल पाते हैं और 172 के स्कोर पर हार्दिक पांड्या के रूप में 6वां बड़ा झटका टीम इंडिया को लग जाता है। दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया के बाकी बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए चले जाते हैं और लगातार 4 विकेट टीम इंडिया के गिर जाते हैं। टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई चले जाती है और 186 रनों पर ही अपने 9 विकेट गंवा देती है। दोस्तों इसके बाद तेज बारिश शुरू होती है, लेकिन दोस्तों बारिश खुलने के बाद एक बार फिर से मुकाबला शुरू होता है, जहां पर दोस्तों अक्षर पटेल का साथ देने के लिए मोहम्मद सिराज क्रीज पर आते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज अंतिम के ओवरों में तेजी से रन बनाना शुरू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों अक्षर पटेल का तूफान देखने को मिलता है और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा देते हैं। भारतीय पारी को जैसे तैसे 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तीक्ष्ण आते हैं, जहां पर दोस्तों 50वें ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल को 26 रनों के स्कोर पर आउट कर भारतीय पारी को पूरी तरह से समेट देते हैं, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया पूरे 10 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 213 रन बना लेती है, जहां पर दोस्तों श्रीलंका की तरफ से दुनीत वेलानागे 5 विकेट, तो वही दोस्तों श्रीलंका के खाते में 4 विकेट जाते हैं, जबकि दोस्तों महेश तीक्ष्णा के खाते में 1 विकेट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने के लिए श्रीलंका के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज पाथु निशंका और करुणा रत्ने मैदान पर आते हैं, जबकि दोस्तों भारतीय पारी के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज तर्रार विकेट टेकर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां पर दोस्तों बुमराह के द्वारा घातक गेंदबाजी का नजारा पेश किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर निशंका के द्वारा करारा चौका जड़ दिया जाता है और इस प्रकार से अपना और श्रीलंका की पारी का 4 रनों से शुरुआत करते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज आते हैं, जहां पर घातक गेंदबाजी मोहम्मद सिराज के द्वारा पेश की जाती है और उनका सामना करते हैं करुणा रत्ने। यहाँ पर सिराज के द्वारा एक सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी की जाती है और गेंद को इनस्विंग आउटस्विंग करवाते ही अपने इस ओवर को मेडन कर जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 2 ओवर की समाप्ति पर श्रीलंका का स्कोर 7 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह श्रीलंका के लिए काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहाँ पर दोस्तों निशंका को आउट करते हुए पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। यहाँ पर दोस्तों तीसरे ओवर की पहली गेंद पर 7 रनों के स्कोर पर श्रीलंका को पहला बड़ा झटका निशंका के रूप में लग जाता है, जो कि 7 गेंदों में 6 रन बनाकर राहुल के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं,
दोस्तों इसके बाद सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज मेंडिस की एंट्री होती है। यहाँ पर मेंडिस आते ही अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और भारतीय तेज गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों 5वें ओवर में मेंडिस के द्वारा बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ दिए जाते हैं और अपनी श्रीलंका की पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से 7वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के विकेट टेकर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं और आते ही श्रीलंका की सबसे बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं। जहां पर दोस्तों अच्छी लय में दिखाई दे रहे कुशल मेंडिस को 25 रनों के निजी स्कोर पर सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता नफवा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 25 रनों के स्कोर पर मेंडिस के रूप में श्रीलंका को दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। तो वही दोस्तों इसके बाद अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज का कारनामा देखने को मिलता है, जहां पर अपनी घातक गेंदबाजी से करुणा रत्ने को मात्र 2 रनों के निजी स्कोर पर शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से 25 रनों पर ही श्रीलंका को करुणा रत्ने के रूप में तीसरा बड़ा झटका लग जाता है। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में सदीरा की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों आते ही श्रीलंका के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाज धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और इस प्रकार से श्रीलंका का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति पर 50 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद रोहित शर्मा अपने पिटारे में से चाइनामैन कुलदीप यादव के हाथों में गेंदबाजी थमा देते हैं, जहां पर दोस्तों कुलदीप यादव आते ही श्रीलंका पर काल बनकर टूट पड़ते हैं और 17.3 ओवर में सदीरा को आउट कर 68 के स्कोर पर श्रीलंका को चौथा बड़ा झटका दे देते हैं, जहां पर सदीरा के बल्ले से 31 गेंदों में 17 रनों की पारी देखने को मिलती है। वही दोस्तों 20वें ओवर में एक बार फिर से कुलदीप यादव अपनी गेंदबाजी से वहां वही लुटती हुई दिखाई देते हैं, जहां पर 20वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर 73 रनों के स्कोर पर श्रीलंका को 5वां बड़ा झटका श्रीलंका के रूप में दे देते हैं, जहां पर दोस्तों श्रीलंका के बल्ले से 35 गेंदों में 22 रनों की पारी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव और सर जडेजा के द्वारा घातक गेंदबाजी का नजारा पेश किया जाता है और एक के बाद एक श्रीलंका के बल्लेबाजों को आउट कर पूरी तरह से बैकफुट पर ला देते हैं और पूरी तरह से तहस नहस करते हुए उनके बल्लेबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और एक के बाद एक श्रीलंकाई बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए चले जाते हैं और भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने घुटने टेकते हुए चले जाते हैं, जहां पर दोस्तों कुलदीप यादव 4 बहुमूल्य विकेट लेकर श्रीलंकाई बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं। तो वही दोस्तों सर जडेजा और बुमराह के खाते में 2-2 विकेट जाते हैं और श्रीलंकाई बल्लेबाजों को पूरी तरह से निस्त नाबूद करके रख देते हैं, जबकि दोस्तों मोहम्मद सिराज और हार्दिक पांड्या के खाते में 1-1 विकेट जाते हैं। इस प्रकार से श्रीलंका के बल्लेबाज टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों के सामने नतमस्तक साबित हो जाते हैं और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए पूरी तरह से हथियार डाल देते हैं और इस प्रकार से 42 ओवर में ही श्रीलंका की पारी 10 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर मात्र 172 ही बना पाती है और इस प्रकार से इस रोमांचक सुपर 4 मुकाबले में टीम इंडिया 41 रनों से जीत हासिल कर लेती है और इस प्रकार से श्रीलंका को क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार दे देती है। और इस प्रकार से भारतीय टीम के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों का जबरदस्त तरीके से तूफान देखने को मिलता है, जहां पर श्रीलंका के शेर पूरी तरह से ढेर साबित हो जाते हैं और इस प्रकार से इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया 41 रनों से जीत हासिल करते हुए सेमीफाइनल का टिकट पा लेती है और इस प्रकार से बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से टीम इंडिया इस रोमांचक मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लेती है और श्रीलंका को पूरी तरह से निस्ते नाबूद करते हुए उसे क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार दे देती है।